Morning, dear student. Last lecture I have explained you types of debenture as well as features of debenture, and I hope that you have also written in your book, in assignment book, that is assignment number 2, right? So today I will start with 2.2.2, that is acceptance of deposit. अब जब से मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, जैसे आपका डिवेंचर्स हो गया, लोन हो गया, ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सब मिलता जुलता है। सब जो आंसर है, डिवेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो गया, फिर बॉन्ड्स होएगा, ये सब मिलता जुलता है। खाली इसकी पीरियड रहता है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। सो विल स्टार्ट विथ एक्सेप्टेंस ऑफ deposit. Public deposit is an important source of financing short-term requirement of company. Okay, so this is for what? Short term. इसका minimum period 6 month रहता है and maximum is 36 month. So this is for short term. 6 महीने से लेके okay 3 साल तक रहता है. Company receive fixed deposit from the public for period ranging from 6 month to 36 month, right? इसमें भी क्या है, कंपनी पब्लिक से पैसा रिसीव करती है, ओके, एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा रिसीव करती है एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? एंड इन रिटर्न क्या देती है उसको, पब्लिक को? इंटरेस्ट। ओके, जिस तरह डिवेंचर में कैसा था, डिवेंचर होल्डर्स या कंपनी इशू करती है डिवेंचर होल्डर्स को, यानी पैसे लेती है उसे और इन रिटर्न उसको डिवेंचर सर्टिफिकेट देती है। उसी तरह इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट रिसीव देती है इन रिटर्न। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी। ये मेथड में क्या बोला गया है कि जो जनरल पब्लिक होती है अपने पैसे इसमें सेव करती है, राइट? फॉर वेरिड पीरियड इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट द कंपनी इश्यूज व्हाट? डिपॉजिट रिसीप्ट। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी पैसा ले रही है तो कुछ प्रूफ देना चाहिए, तो कंपनी प्रूफ में क्या देती है, डिपॉजिट रिसीप्ट। किसको देती है? टू डिपॉजिटर। द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसीव्ड। इसमें टर्म्स दिया रहता है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए है कि 1 साल के लिए है कि 2 साल के लिए है कि 3 साल के लिए, वो सब डिपॉजिट रिसीप्ट में रहता है। डिपॉजिट रिसीप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट लोन बाय द कंपनी। Deposit are either secured or unsecured loan offered to the company. ये भी सेम उसी तरह डिवेंचर की तरह secured भी है या तो unsecured भी है। Now meaning, as per section 2 under section 31 of Companies Act 2013, deposit include any receipt or money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. Okay, so what they want to say? They want to say that company will receive money from the public and in return he will give interest to the public, right? तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ लेना देना नहीं रहता है। The above expression has been further elaborated by Rule 2 under section Rule 1 under section of C of the Companies
acceptance of deposit rule, that is 2014. This rule provide that deposit means any receipt. Deposit means what? Any receipt of money in the form of deposit or loan by a company. However, deposit does not include, इसमें क्या include नहीं रहता है? सबसे पहला, जैसे कि मैंने पहले बताया, रिजर्व बैंक का कुछ लेना देना नहीं रहता. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड, एनी अमाउंट रिसीव एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी. बिकॉज ये कंपनी है, बैंकिंग कंपनी नहीं है. ये पब्लिक से पैसे लेती है और पब्लिक क्या करती है? डिपॉजिट करती है. एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इंटरनेशनल bank. Fourth is any amount received by company from any other company. Fifth one is any amount raised by issuing commercial paper. Sixth point is any amount raised by issuing of bonds. Seventh, any amount received in trust. 8, any amount received by way of subscription to any shares or debenture. Okay, total 8 point है. Terms and condition of acceptance of deposit are discussed in detail in chapter number 5. So it will be in detail in chapter number 5. तो chapter number 5 के लिए तो अभी time है, right? So what they have given, again I am saying, in the form of deposit or loan by a company. However, deposit does not include, इसमें include नहीं होता है, इतने 8 point include नहीं होता है. ओके, मैंने आपको बता दिया है. सबसे पहला मैंने क्या बताया था? एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस पर इंक्लूड नहीं है. एनी अमाउंट रिसीव एज लोन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर्स, कोई भी बैंक से लोन नहीं लेते. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक. फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था, एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी. कंपनी से नहीं होता है, कंपनी पब्लिक से होता है. तो कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है और पब्लिक क्या करती है? अपने पैसे कंपनी में सेव करती है. इन रिटर्न वो फिक्स इंटरेस्ट लेती है. एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, नो नीड. एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, राइट? इशू ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड अलग चीज है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है. एनी अमाउंट रिसीव इन ट्रस्ट. एंड 8 पॉइंट इज एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिवेंचर. ये शेयर्स और डिवेंचर्स भी नहीं है, डिवेंचर की तरह है लेकिन डिवेंचर नहीं है. ओके, व्हाई? डिवेंचर की तरह है लेकिन डिवेंचर नहीं है, बिकॉज इसमें क्या, इसमें मैच्योरिटी दिया हुआ है. दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, 6 महीने से लेके 36 महीने तक है, बराबर. और वो क्या था? डिवेंचर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए था, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, या तो यू कैन से वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो टिल हियर आई हैव गिवन टू यू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, देन उसका मीनिंग, देन ये शॉर्ट नोट में आपको आ सकता है. तो आपका काम क्या है? अगेन आई एम सेइंग, रीड ट्वाइस एंड देन राइट इन योर बुक. व्हाट यू विल राइट? शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. Thank you.